सागर जिले के रहली नगर पालिका अध्यक्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह घर के सामने खड़ी गाड़ियों को अपनी बुलेट से टक्कर मारकर गिराते नजर आ रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की और वायरल वीडियो की सच्चाई को बताया। रहली नगर पालिका के अध्यक्ष देवराज सोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी दोपहिया गाड़ी बुलेट से उनके घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिलों को बार बार टक्कर मारकर गिराते नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनकी बौखलाहट और गुस्सा स्पष्ट नजर आ रहा है। ये वायरल वीडियो नगरपालिका अध्यक्ष के बजरिया स्थित घर के बाहर का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष देवराज सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वीडियो की सच्चाई बताई। जी हाँ, बिल्कुल बता दूं, ये जो वायरल वीडियो है मेरे हिसाब से 2 तारीख के आसपास का वीडियो है। वीडियो के संबंध में पहली बात तो ये है कि वो वीडियो पूरा नहीं। वो वीडियो अगर पूरा होता तो उसमें बाकी की जो स्थितियाँ हैं वो भी स्पष्ट हो जाती। 2 तारीख की रात की बात है, मैं अपने घर पर था, निवास पर था। भोजन करके मैं लगभग 9, साढ़े 9 या 10 बजे के आसपास की बात रही होगी। मैं जब घर से बाहर आने ही वाला था, मेरे पास फ़ोन आया था एक घटना को संबंध में। चूँकि मेरा जो व्यवसाय है वो रामराजा ज्वेलर्स और रामराजा पैलेस का भी है, शादी बारातों का भी हमारा व्यवसाय है। तो हमें उस दिन एक घटना की सूचना मिली थी कि पैलेस में किसी महिला को डीजे पे अटैक आने की हमें खबर हमारे पास आई थी। तो उस खबर को सुन के मैं जैसे ही बाहर निकल रहा था, क्योंकि मैं कन्फ्यूजन में था, 2 पैलेस आजू बाजू हैं, मेरा भी पैलेस है और एक दूसरा पैलेस भी बाजू में ही है। तो कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि किसका पैलेस है और घटना कहाँ की, क्योंकि हमारे पैलेस में भी शादी चल रही थी। तो मैं जैसे ही घर से बाहर निकल के आया तो मैंने देखा कि मेरे दरवाजे पे अचानक बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। गाड़ियाँ खड़ी थी, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता था नहीं। मैंने उधर कोशिश करी, गाड़ियों को हिलाने डुलाने की कोशिश करी, तो गाड़ियाँ पूरे हैंडल लॉक थे। तो हैंडल लॉक होने की वजह से गाड़ियाँ हटा पाना संभव नहीं था। मैंने कई बार मंदिर में आवाज़ लगाई, क्योंकि वहाँ पे कोई पार्टी चल रही थी, वहाँ की जो ट्रस्टी हैं उनके भतीजे की वो पार्टी चल रही थी। तो पार्टी का हो हल्ला शोर शराबा इतना हो रहा था कि कोई जानकारी किसी तक पहुँच नहीं पा रही थी। तो जब अति बहुत ज़्यादा हो गई थी, तब थोड़ा सा मैंने कहा शायद कोई शोर शराबे से इन तक खबर पहुँच जाए और गाड़ी हटाने में कोई सहयोग मिल जाए। मैं अपने तरीके से भी कर सकता था, लेकिन मैं कई बार ऐसी बात हो चुकी, ये आज की बात नहीं है, क्योंकि मेरा निवास है, मंदिर के सामने आम रास्ता है, कोई पार्किंग स्लॉट नहीं है। ये बात मैं मौखिक तौर पे मंदिर के जो भी कारिंदा हैं, जो भी चौकीदार हैं, उन तक मैं बार बार मैं खबर पहुंचा चुका हूं कि ये पार्किंग स्लॉट नहीं है, ये आम रास्ता है। और हम लोगों के पास जो जितने भी मकान हैं, तो श्री स्वर्गीय श्री गौरीशंकर देवलिया जी ने जो वहाँ पे हम लोगों को जो मकान विक्रय हुआ है, सबके पास रजिस्ट्रियों में आम रास्ता लिखा हुआ है, वो पार्किंग का स्थान नहीं है। तो ये जानकारी भी मैं बार बार अपना विरोध उन लोगों को दर्ज करा चुका हूँ और ये कई वर्षों से ये चला आ रहा है। मतलब ये मामला मैं जहाँ तक मुझे याद है कि 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ये बार बार दर्ज कराते हुए कि यहाँ पे गाड़ियों का खड़ा होना और मतलब अनैतिक तरीके से रात के समय में वहाँ पे पार्टियाँ करना, और मेरे दरवाजे पे खास तौर पर, चूँकि हो सकता है टारगेटेड हो, क्योंकि मेरी पार्टी अलग है, मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ और जो ट्रस्टी हैं वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। हो सकता है कि टारगेटेड किया जाता हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से विरोध कई बार दर्ज करा चुका हूँ। उस दिन भी यही हुआ। वीडियो अगर 30 सेकेंड लंबा होता तो जो वायरल वीडियो है वो बहुत सारी चीज़ें खुद स्वतः स्पष्ट कर देता। मैं पीछे फिर आके खड़ा हो गया, मैं गया नहीं था, मैं वहाँ खड़ा हो गया। गाड़ियों की हलचल देखते ही अंदर से बहुत सारे लड़के बाहर आए, पूरे मेरे परिचय में थे। उन लोगों ने मुझसे कहा, खेद व्यक्त किया, सारी गाड़ियां उन लोगों ने हटाई। मैंने जो नाराज़गी थी वहीं पे ख़त्म हुई। मैंने उनको बताया कि यार इस तरीके से मेरे दरवाजे पे ऐसा मत किया करो, कोई इमरजेंसी हो, कोई घटना की सूचना मिलते ही मैं कहीं जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ से निकलूँ? या तो मैं पैदल जाने पे बेबस हो जाता, पैदल जाने पे अगर मुझे जाना पड़ता तो मैं उस घटना स्थल पे मैं देर में पहुँच पाता। आप लोग पता कर सकते हैं, रैली में सूरज श्री पैलेस है, वहाँ पे एक शादी का कार्यक्रम था, डीजे पे डांस करते हुए उनके परिजन की अटैक आने से मृत्यु हो गई थी। तो कहीं हमारी जवाबदारी, क्योंकि हमारे नगर पालिका द्वारा एम्बुलेंस व्यवस्था भी लोगों को मुहैया कराई जाती है, तो कहीं कमी ना हो जाए, इस कारण से मैं भागते हुए जा रहा था। और हमारे
युवा नेता माननीय भैया अभिषेक भार्गव जी रैली में ही थे, उनको भी साथ में लेके जाना था, उनके पास भी ये जानकारी थी। ये सारी चीज़ें जो उस वीडियो में दिखाई गई, अगर वो वीडियो थोड़ा सा और लंबा होता तो ज़्यादा स्पष्ट होता। और मैं आप सभी मीडिया के माध्यम से भी ये कहूँगा कि ये कहाँ तक बात सही है। मेरे पास जो मेरा होटल का बिजनेस है, यात्रियों की गाड़ियां मैं वहाँ पे खड़ी करवा देता हूँ। आप खुद बाहर देख सकते हैं, नगर पालिका के बाहर जहाँ मेरा नगर पालिका ऑफिस है, हमने कभी यहाँ रौब नहीं दिखाया। लोग कहते हैं, कई लोग डाल रहे हैं दबंग और पता नहीं क्या क्या लिख के डाल रहे हैं। ये मेरी समझ से बाहर है और ये मेरे नेचर से भी बाहर है। अगर हम लोग कोई शासकीय कार्यवाही कर सकते तो आज रेली नगर में सारी जगह ऐसा हम लोग कर चुके होते। लेकिन उस दिन इमरजेंसी इतनी अधिक थी और सुनने वाला कोई नहीं था। और कहीं ना कहीं अगर मैं देरी से पहुंचता तो वही लोग मुझ पे आरोप स्वाभाविक है मेरे ऊपर लगते कि प्रथम नागरिक होने के बाद। और मैं कंफ्यूजन में था कि मेरे ही पैलेस में तो नहीं हो गई घटना कि मैं ही नहीं पहुंचूं और उन्हीं का प्रतिष्ठान है, तो मुझे कहीं ना कहीं मलाल होता। तो मेरे दिमाग में केवल उस समय वही बात चल रही थी। बाकी एक राजनीतिक प्रोपगंडा, जैसा मैंने पहले बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूं और वो ट्रस्टी हैं कांग्रेस, और उनके भतीजे की आए दिन वहाँ पर पार्टियां चलती रहती हैं। तो हो सकता है राजनीतिक प्रोपगंडा के तहत उनने ये वीडियो वायरल करवाया हो। और भी पहले देवलिया मंदिर में ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली वारदात है। इसके पहले कभी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद ये टारगेटेड है। साईं बाबा के मंदिर में 2 किलो चांदी की चोरी हो जाना, उस समय ये कैमरा कहाँ गए थे आज तक मुझे नहीं पता चला। खैर, लेकिन जो भी हो, आजू बाजू के लोगों को ट्रस्टियों द्वारा परेशान करना ये संपूर्ण रैली जानती है। डॉक्टर मुकेश जैन का निवास है उनके घर के बाहर, ताकि वो बाहर ना निकल पाएँ, गाड़ी ना खड़ी कर पाएँ। उनके दरवाजे पे उन्होंने पट्टियाँ बना के रखी है परेशान करने की दृष्टि से।